हम भूमिहार थे, भूमिहार हैं, और मेरा आने वाला पीढ़ी भी गर्व से छाती ठोक करके कहा कि मैं भूमिहार हूँ। ये जो अशोक चौधरी, ऐसे लोग जगदीश शर्मा को क्या टारगेट करेंगे? अशोक चौधरी का कोई वजूद है राजनीतिक? बाप के विरासत पर वो राजनीति करते हैं। जगदीश शर्मा, भूमिहारों ने कोई धोखा ही नहीं दिया नीतीश कुमार को। जहानाबाद में चैलेंज किया था नीतीश कुमार को भूमिहार के, आप हमको टिकट नहीं दिए हैं, हम आपको नहीं देंगे। दूसरी, अशोक चौधरी बयान दे देगा जगदीश शर्मा के लिए? अशोक चौधरी का कोई राजनीतिक वजूद है? अशोक चौधरी तो कह रहे हैं कि दोहरे चरित्र के लोग हैं। आपका क्या वो चरित्र है, सही ना बताइए। आप कांग्रेस में रहे, आप राष्ट्रीय जनता दल में रहे, अभी आप जदयू में आके मलाई काट रहे हैं। आपका क्या चरित्र है? जिसका खुद चरित्र नहीं है वो दूसरों को चरित्र के बारे में व्याख्यान करेंगे। बेटी का शादी हुआ भूमिहार समाज, तो जिस समाज में हम शादी करेंगे और अपनी बेटी को शादी करेंगे, उस समाज को हम गाली देंगे? यही चरित्र है हमारा? ये अशोक चौधरी का न चरित्र हो सकता है? अशोक चौधरी से भी गिरा हुआ आदमी है कि जिस घर में हम बेटी देंगे उस घर के हम गाली देंगे। और जिस जंगल राज का उपमा देते हैं कि सरकार लालू जी की सरकार ने कराया, तो लालू जी की सरकार में तो आप विधायक और मंत्री थे, तो आप अपने समाज को कटवाने से तो कम से कम बचा लेते। भूमिहार का आप कहा की चिंता कर रहे हैं? बिहार सरकार में एक मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, जिनके बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विगत दिनों वो जहानाबाद में थे और उन्होंने ऐसा कह दिया भूमिहार समाज को लेकर, जिसके बाद जो है वो राजनीति गरमाई हुई है। भूमिहार समाज में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। दरअसल उन्होंने कह दिया क्योंकि वो नाराज़ थे, क्योंकि आपको बता दें कि चंद्रवंशी जी जो हैं जदयू के नेता, जो उम्मीदवार थे सांसद पद के, और उनकी हार हो गई थी। कहा यह जगह जो अशोक चौधरी अपने बयान में कहना चाह रहे थे कि भूमिहार समाज ने उन्हें वोट नहीं किया, इसी वजह से उनकी हार हो गई। सारा जो ठिकरा वो भूमिहार समाज पर फोड़ दिया गया है। हमारे साथ भूमिहार समाज से ही आते हैं भिक्कू जी हैं और विकास जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं अशोक चौधरी जी के बयान को? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हमको आप दोबारा मौका दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए। रह गई बात कि भूमिहारों को टारगेट किया गया चुनाव को लेकर के, जब माननीय अशोक चौधरी जी जिला के प्रभारी मंत्री हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जहानाबाद के हैं, तो भूमिहार तो उनको चैलेंज करके कहा था कि आप हमको टिकट नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भूमिहार का तो साफ संकेत था कि आप हमको टिकट नहीं दिए इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने भी उनका बयान को सुना है, 2-3 बातों उन्होंने बयान में मैंने उनको प्रमुखता से लिया, जो सुना समझा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि किसे बोल अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित और महादलित का नाम लिया उन्होंने कि भूमिहार उनके पास कैसे वोट मांगने जाएंगे, आज तक के भूमिहारों ने वोट दिया। अशोक चौधरी भी एक दलित समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं। मैं अपनी जाति बदल नहीं सकता हूं। जिस दिन नरसंहार का दौर 1990 में लालू जी की सरकार में चल रही थी और भूमिहार पूछ करके और शाम को उसके गर्दन को काट दिया जाता था, उस दिन भी हम अपना समाज, अपना नाम नहीं बदले थे, जाति का नाम नहीं बदले थे। ऐसा नहीं था कि किसी बोल हम भूमिहार समाज से थे तो हम अपने माने कि जात को बदल करके चौधरी बन गए या पासवान बन गए या दलित बन गए या महादलित बन गए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भूमिहार थे, भूमिहार हैं, और मेरा आने वाला पीढ़ी भी गर्व से छाती ठोक करके कहा कि मैं भूमिहार हूं। मैं डर से जात नहीं बदल लूंगा। रह गया बात अशोक चौधरी की बात, तो अशोक चौधरी जी एक दलित समाज से आते हैं। उनके पिताजी महावीर चौधरी थे, वो भी मंत्री विधायक बने। उनको राजनीति, उनको कहने का मतलब है कि चांदी के चम्मच में जिस तरह से चांदी के अथी पर पैदा लेता ना है आदमी, तो महावीर अशोक चौधरी जी उनके पिता को विरासत में मिले हुए राजनीति को संभाल रहे हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के लीडर से थे। उसके बाद में अशोक चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में थे। जो जंगल राज का संज्ञा अशोक चौधरी देते हैं, वो जंगल राज में वो थे, लालू जी के साथ में थे। जब भूमिहारों की गर्दन कट रही थी, दलित महादलित की गर्दन कट रही थी, उसमें 2 ही जात का गर्दन कट रहा था, एक पक्ष में भूमिहार और एक पक्ष में दलित और महादलित। और जिस जंगल राज का उपमा देते हैं कि सरकार लालू जी की सरकार ने कराया, तो लालू जी की सरकार में तो आप विधायक और मंत्री थे, तो आप अपने समाज को कटवाने से तो कम से कम बचा लेते। भूमिहार के आप कहा की चिंता कर रहे हैं, दलित और महादलित तो कम से कम बचा लिया करते। नहीं, आप ये बताइए ना कि भूमिहारों ने धोखा दिया, नीतीश कुमार के साथ नहीं है भूमिहार? भूमिहारों ने कोई धोखा ही नहीं दिया नीतीश कुमार को। जहानाबाद में चैलेंज किया था नीतीश कुमार को भूमिहार के, आप हमको टिकट नहीं दिए हैं, हम आपको नहीं देंगे वोट। दूसरी चीज,
अब रह गया बात की अगला विधानसभा है, भूमिहार है कि नहीं, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। हाँ। अगर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा, हाँ। तो जिस तरह से 2020 के विधानसभा के चुनाव में 27 सीट में मात्र 2 सीट यहां से जीतने का काम किए थे, अब वो भी 2 सीट इनको हरा करके भेज देंगे। भाई वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं विकास तो भूमिहार के मोहल्ले में भी किया, लेकिन आप वोट नहीं दिलवा रहे, बताइए। ये कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं किए? तो क्या उनका जमींदारी है कि सब दिन हम उन्हीं को वोट देते रहे हैं? विकास करेंगे तो भाई महाराज दीजिएगा ना वोट। विकास करेंगे, विकास क्या मैंने कि शौक से कर रहे हैं, विकास तो करना ही है। तो 4 महीना पहले लालू जी के साथ थे तो काहे न कर रहे थे विकास? भाजपा वाले के साथ छोड़ देते हैं, तब किसी नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी से विकास नहीं हो रहा। वही जदयू स्टैंड रहती है, भाजपा से हट जाती है तो भाजपा वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में राजद से हट जाते हैं तो राजद वाला कहता है कि विकास नहीं कर रहे हैं। और विकास का उपमा तो बिहार में मिल गया कि केवल 20-20 को पुल ढह गया। यही तो नीतीश कुमार का विकास है। अच्छा, इससे इससे बढ़िया विकास और क्या हो सकता है? ये जो कहा जा रहा था कि जो अशोक चौधरी के बयान के बाद ये कहा गया क्या भूमिहार पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है, तो कौन सा भूमिहार पॉलिटिक्स क्या है, कैसे देख रहे हैं इस नजर? भूमिहार पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं है। हम लोग जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, समझ गए ना। हम अपने पुरखों को मानने वाले लोग हैं। अशोक चौधरी के बयान को ये कहा गया, देखा गया कि जगदीश शर्मा उन पर ये निशाना था, क्योंकि जगदीश शर्मा कहीं ना कहीं उन्होंने साथ नहीं दिया। ये कहा गया कि जगदीश शर्मा ही हरा दिया, क्या कहेंगे? जगदीश शर्मा तो हरा दिया चुनाव, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जगदीश शर्मा तो नीतीश कुमार को कह करके आया था कि हम धोती कुर्ता फरवाने के लिए अपने समाज के बीच में जहानाबाद में नहीं जाएंगे। दूसरा चीज, ये जो अशोक चौधरी, ऐसे लोग जगदीश शर्मा को क्या टारगेट करेंगे? अशोक चौधरी का कोई वजूद है राजनीतिक? बाप के विरासत पर वो राजनीति करते हैं। जगदीश शर्मा में वो बात नहीं है। जब 2009 में जब जगदीश शर्मा लोकसभा चुनाव जीत गए थे और उनकी पत्नी को जब टिकट जब नहीं मिला था घोसी विधानसभा से, तो नीतीश कुमार को जाके चैलेंज कर करके और निर्दलीय लड़ा के अपनी पत्नी को चुनाव जीता करके भेजने का काम किया था जगदीश शर्मा। वो शख्स है भूमिहार। जगदीश शर्मा तो सब कर रहे हैं। भूमिहार जिंदा सब दिन रहता है, मरता नहीं है कभी। सबसे बड़ी बात ये न है। अच्छा। सब दिन जिंदा रहेगा, हार भी जाएगा तो भी जिंदा है, और जीता है तो फिर जिंदा ही है। अशोक चौधरी बयान दे देगा जगदीश शर्मा के लिए? अशोक चौधरी का कोई राजनीतिक वजूद है? अशोक चौधरी तो कह रहे हैं कि दोहरे चरित्र के लोग हैं। आपका क्या वो चरित्र ऐसे ना बताइए। आप कांग्रेस में रहे, आप राष्ट्रीय जनता दल में रहे, अभी आप जदयू में आके मलाई काट रहे हैं। आपका क्या चरित्र है? जिसका खुद चरित्र नहीं है वो दूसरों को चरित्र के बारे में व्याख्यान करेंगे। अब बता देते हैं आपको, हमारे कौम में, भूमिहार समाज में, जिस घर में मैं अपनी बेटी को, बहन को शादी करता हूँ, उस लड़के को, उसके खानदान को हम लोग पैर पूजी करते हैं, पैर पूजते हैं। उसका पैर धोने का काम हमारे यहाँ एक परंपरा है। उन्होंने कह दिया भाई, सुनिए ना, बेटी का शादी हुआ भूमिहार समाज तो में। जिस समाज में हम शादी करेंगे और अपनी बेटी को शादी करेंगे, उस समाज को हम गाली देंगे? यही चरित्र है हमारा। ये अशोक चौधरी का भी चरित्र हो सकता है? अशोक चौधरी से भी गिरा हुआ आदमी है कि जिस घर में हम बेटी देंगे उस घर के हम गाली देंगे? ऐसा हो सकता है? ये हमारे समाज के लोग, हमारे कौम के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और नहीं हम लोग ये काम करते हैं। जिस घर में बेटी देते हैं वो घर हमारे लिए पूजनीय है। चलिए ठीक है, तो ये विकास जी थे, भूमिहार समाज की आवाज कहलाते हैं, और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा है। जाहिर सी बात है, रोष है जो अशोक चौधरी के बयान पर जो बवाल मचा है, उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उनमें से एक विकास जी की भी आवाज थी। क्या कहना पूरे बात पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।